हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से यूज करते हैं और उसके फायदे क्या है। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करते हो तो इससे फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ज्यादा पॉइंट मिलेंगे इसका मतलब है आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करते हो तो आपको सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी किस तरह से मिलती है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया तो क्या होगा, जो आपने पहले जब एंट्री ली तब अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, वही स्टॉप लॉस अगर रखते हो और मार्केट आपके फेवर में जाके फिर आपके अगेंस्ट गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट होगा। यानी कि आपका ट्रेड है वो क्या होगा, माइनस में एग्जिट होगा, यानी कि वहां पे आपको लॉस होगा। वहीं पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो फायदा क्या होगा, जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में गया तो आप प्रॉफिट में आए। फिर मार्केट जब रिवर्स कर रहा है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ऊपर लेके आना है। या तो आपका स्टॉप लॉस जो है उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, जहां पे आपने बाय किया था वहां पे आप स्टॉप लॉस लेके आ सकते हो, या थोड़े उससे ऊपर लेके आ सकते हो। तो यानी कि आपकी जो पोजीशन एग्जिट होगी वो कहाँ पे होगी, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आप बाहर निकलोगे, या तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में निकलोगे, लेकिन लॉस नहीं होगा। तो हमारा पहला मोटो ये है कि हमारा या तो लॉस कम हो या फिर थोड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस हमें नहीं लेना है। तो ये हमारा आज के वीडियो का मोटो है। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझना है, सीखना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ, ड्रॉ करके समझाने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लेना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्राइडे का मार्केट यहाँ पे ये पहली कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होके यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। ये 3 मिनट का चार्ट मैंने लगाया, ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पुट ओपन करके रखा है, यहाँ पे 24,100 का पुट मैंने ओपन किया है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यहाँ पे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं कोई ट्रेड रिकमेंड करूं। तो मैं यहाँ पे ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही लेना। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा या कोई एनालिस्ट होगा, उससे आप सलाह जरूर ले लें। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ इतना नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे में क्या होता है, एंट्री कहाँ बनती है और हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा मोटो ये है कि हमें लॉस कम देना है मार्केट को और प्रॉफिट ज्यादा लेना है। इसलिए हमें आज टॉपिक लिया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। दोस्तों, ये पहली कैंडल बनी 3 मिनट की और ऊपर गया मार्केट। कल का ये जो रेड कैंडल है ये कल की कैंडल है निफ्टी का। थोड़ा मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूं तो आपको क्लियर कैंडल दिखेगी। देखो, ये कल की कैंडल है 3 मिनट की क्लोज की, और ये 17 की यानी कि फ्राइडे की ओपन हुआ पहली कैंडल को यहाँ पे इतना नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे एंगल फिन कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया कल का कैंडल देख के यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। तो पहले 15 मिनट में आपको एंट्री नहीं लेना है, उसके बाद जब आपको अच्छा सा सेटअप बनता है उसके बाद आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। फिर यहाँ से नीचे आया। अब यहाँ पे करना क्या है, एक तो मैंने ट्रेंड लाइन निकाली, मैंने कैसा यहाँ पे एनालिसिस किया ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाली, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ले सकते हो। ये जो हाई है और यहाँ का जो हाई है इसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स कर लिया। मतलब ये जो जोन है यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर गया। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमें क्या करना है, तुरंत एंट्री लेना है। और यहाँ पे
हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने यहाँ पे तुरंत देखो, ये कैंडल बनने के बाद तुरंत मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक नहीं होती है तो मेरा कहना था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसलिए ब्रेक होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली। और यहाँ पे इस कैंडल पे ये पुट मैंने सेल किया। अब सेल करने का वजह क्या है? देखो, जब हम सेल करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, टाइम डिके जो होता है वो हमारे फेवर में काम करता है। और बाय करेंगे तो टाइम डिके हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, जैसे हमने पोजीशन बना ली। तो यहाँ पे सेल इसलिए किया क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज भी जाता है तो भी प्रीमियम डिके का मुझे प्रॉफिट होगा, और मार्केट फेवर में गया तो प्रॉफिट तो होने वाला ही है। तो यहाँ पे जैसे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इस कैंडल ने दिखाया है तो ये ग्रीन के ऊपर का स्टॉप लॉस बन गया। तो यहाँ पे एंट्री ले ली, मार्केट हमारे फेवर में गया, यहाँ तक नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना है, फेयर में आया तो यहाँ पे मुझे 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये मैंने बुक नहीं किए। क्यों नहीं बुक किए? इसका बुक क्यों नहीं करना है? देखो, आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट से बेहतर है कि हम ट्रेल करें। क्या करेंगे? ट्रेल करेंगे। तो जैसे ही इतना नीचे आया, अब मुझे इतना पता था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट अप साइड में ट्रेंडिंग रह सकता है। ये जब आपको पता होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, याद रखना। तो जैसे ही हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई। अब मैंने क्या किया, ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था इसे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख दिया। अब ये कैसे करना है? देखो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। पहला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मुझे पॉइंट्स मिल रहे थे, अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। दिन भर मुझे इसमें बने रहना है, क्योंकि मेरा कहना है कि मार्केट अपसाइड में ट्रेंडिंग हो सकता है, चाहे वो फास्ट हो या स्लो हो। क्योंकि स्लो गया तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम डिके मेरे फेवर में है। क्योंकि अभी मैंने कितने बजे लिया है, 9:57 को एंट्री बनी है, तो मुझे कब तक रुकना है, 2:45 तक मुझे रुकना है, ऐसा मेरा प्लान है। अगर मेरे फेवर में जाता है तो 2:45 को मैं क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। अब देखो, यहाँ पे आपको एंट्री मिलने के बाद, अब यहाँ पे कितने पे किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ओपन यहाँ पे आप देख लेना, ये कैंडल पे मैं कर्सर लेके जाता हूं तो मुझे 121 पे यहाँ पे ओपन दिख रहा है। चलो नीचे जाते हुए मैंने लिया तो 120 को मेरा एंट्री हो गया, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो गया है 96, फिर भी मैंने क्या किया, बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज दिखाना है। तो यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट में मैंने क्या किया, यहाँ से जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट था यहाँ पे 120 पे मेरा, तो मैं क्या बोला, 2 पॉइंट्स ऊपर आके मैं नीचे, मतलब जो 20 था तो उससे मैं क्या किया, 19 पे आके मैं यहाँ पे रुक गया। इस लो के नीचे मैंने लगा लिया, ठीक है। ये जो कैंडल है उसी के लो के नीचे मैंने क्या कर लिया, स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल कर लिया। मतलब यहाँ पे अगर मेरा यहाँ से ये प्राइस हिट होती है तो मुझे एग्जिट करना है, यानी कि मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। इसका मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि मेरा ब्रोकरेज भी जाने वाला है, तो लॉस नहीं होगा। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकलूंगा अगर यहाँ पे हिट होता है तो। लेकिन मुझे क्या करना है, रुकना है। अब मेरा लॉस देखो, स्टॉप लॉस यहाँ था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। अब मुझे इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा अगर यहाँ पे हिट होता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ साइडवेज गया, फिर यहाँ पे एक अच्छी इन्वर्टर हैमर बन गई, देखो यहाँ तक आ गया। लेकिन ये स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये हिट नहीं हुआ। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे इस कैंडल के लो के लो ब्रेक हुआ तो मुझे स्टॉप लॉस और नीचे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो स्टॉप लॉस कैसे आपको ट्रेल करना है ये मैं आज समझा रहा हूं। देखो, इस कैंडल से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में मूवमेंट हुआ यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया निफ्टी, ठीक है, यहाँ गया। अब यहाँ से ऊपर गया, ये ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ से इसका जो लो है, देखो यहाँ पे कर्सर लेके गया इस कैंडल के लो पे, तो यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, मैंने क्या किया, इस कैंडल के पहले का जो ग्रीन कैंडल होगा उसका जो हाई है उसे मैं क्या करूंगा, उसके थोड़ा ऊपर जाके स्टॉप लॉस मेरे यहाँ ट्रेल करूंगा। अब इस कैंडल के थोड़ा ऊपर मुझे
ट्रेल करके रखना है। अब यहाँ पे अगर हिट हो गया तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस तो होगा नहीं। अब एकदम सेफ में मेरा ट्रेड है। अगर कितना भी मार्केट डाउन साइड में अप डाउन करता रहे, है ना, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, यहां से देखो, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे साइडवेज गया और फिर ऊपर जा रहा है। अब मेरा क्या है, ये अगर हिट हुआ तो मुझे प्रॉफिट बुक करके निकलना है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेड में लॉस होने का अभी चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरा 120 पे सेल था, अभी 104 पे मैं इसे बाय करूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, लेकिन ये लो क्या हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना। तो क्या करना है, ये कभी ट्रेल करना है जब ये लो ब्रेक होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेड कैंडल होगी उसके पहले का जो ग्रीन कैंडल होगा उसके हाई पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये लो देखो, यहाँ पे लो है, तो इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है। अब इस कैंडल के ये जो पीछे वाला कैंडल है, पहला वाला कैंडल, ये ग्रीन है, उसके उसका हाई क्या है, उसका हाई है 93.85, तो 94 हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो और 10 पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो 94 हम लगा लेंगे यहाँ पे, 94, चलो 94 पॉइंट, ओके एग्जैक्ट 94 नहीं मिल रहा है, 94 देखते हैं, चलो 94.20, चलो ठीक है, 94.20 पे यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया। अब अगर यहाँ पे हिट होता है तो मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, और मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने सेल किया था 120 पे। अब मुझे 94 पे भी अगर एग्जिट मिलता है तो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, या तो ये ब्रेक होगा तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर 245 को मुझे बुक करना है प्रॉफिट, उसके बाद मुझे ट्रेड में रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है एक बहुत बड़ी स्पाइक आ जाए और ज्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है उसे कम हो जाए, तो उसके बाद मुझे रुकना नहीं है, ये मेरा प्लान है। तो 245 यानी कि 1445, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल का ओपन है 72, इस कैंडल का ओपन क्या है, 72। ये स्ट्रेट मार्केट जा रहा है नीचे, यहाँ पे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 72 यहाँ पे हो गया है, तो 72 पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, 245 को मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, वो प्राइस कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, जो प्राइस होगी उस पे मुझे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैंने 72 पे यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप लगभग देखोगे तो हेज करके आप चलते हो तो हेज का भी आपको कुछ पॉइंट्स वहां पे जाते हैं, तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स स्ट्रेट आपको मिलते हैं, हेज का माइनस करके भी आपको यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपको जो भी आपकी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी में आपको 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट का होगा, तो देखो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से ट्रेल करके देखो, एंड तक रुकता था तो यहाँ पे ये 66 पे क्लोज हुआ है, लेकिन रुकना ही नहीं है उतना, हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट करना है। तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं है, और जैसे जैसे आप करके जाओगे तो या तो आप प्रॉफिट में निकलोगे, या आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि मार्केट किस तरह से है। आपको अगर ट्रेंडिंग लग रहा है मार्केट तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, अगर साइडवेज मार्केट है उसमें तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। लेकिन अगर आप सेल करके चलते हो और धीरे धीरे मार्केट आपकी फेवर में जा रहा है, वन साइड में जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। साइडवेज में भी सेलिंग में आपको प्रॉफिट होगा, टाइम डिके का आपको पैसा मिलेगा। तो वहां पे ट्रेल करने से अच्छा है जो प्रॉफिट मिलता है, 10 पॉइंट मिलो 20 पॉइंट मिलो, तो वहां पे आपको पॉइंट्स लेके प्रॉफिट बुक करके चुपचाप बैठना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक बात ये भी है, आपको दिन का एक ट्रेड या फिर उससे ज्यादा 2 ट्रेड, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेलिंग अगर आप करते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, और एक दिन में आप इतना अच्छा प्रॉफिट लेते हो, और कभी कभार आपके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, तो भी उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इस तरह से आप
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।